हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जाने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स में। और हमने कल के वीडियो में कवर अप करे थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन एंड सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने कवर अप किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एंड कमीशन के बारे में। आज हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, कमीशन के रिलेटेड है। लेकिन आज के क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक स्टोरी या फिर एक छोटी सी मैथ्स की कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो कैलकुलेशन में कुछ ऐसा है कि आपको मेरे साथ साथ एक कैलकुलेट करके बताना है। अगर छोटी मोटी बात आपको पता चलती है तो मैथ्स में, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है, कितनी है वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो तुझे मुझे बताना है। मैंने उसमें से 20 चॉकलेट तुझे दे दी, और वो 20 चॉकलेट है ना 5% थी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट थी उसका 5% थी। तो तू मुझे बता सकती है मेरे पास कितनी चॉकलेट्स थी? कितनी चॉकलेट थी? 80 चॉकलेट्स थी। सपोज क्वेश्चन में ऐसा है, मेरे पास सम चॉकलेट्स आई हैव, कितनी है मुझे पता नहीं है, वो तुझे बताना है। उसमें से मैंने तुझे 20 चॉकलेट्स गिवन टू माय स्टूडेंट, और मैंने तुझे जो 20 चॉकलेट्स दी दैट इज 5% ऑफ टोटल चॉकलेट्स आई हैव। मतलब मेरे पास कुछ चॉकलेट थी, कितनी वो मैं नहीं बताऊंगा। उसमें से 20 चॉकलेट मैंने तुझे दे दी। मैंने तुझे जो 20 चॉकलेट थी ना, वो मेरे पास जितने भी चॉकलेट थी उसका 5% थी। तो क्या तू मुझे बता सकती है कि मेरे पास पहले कितनी चॉकलेट होगी? मैंने अपनी चॉकलेट्स का 5% तुझे दे दिया, ये परसेंटेज में बोला मैंने, और नंबर्स में बोलूं तो मैंने तुझे 20 चॉकलेट दी। तो व्हाट डू यू थिंक मेरे पास कितनी चॉकलेट्स होगी पहले? कैसे होगी? आई कैन से मेरे पास जितनी भी चॉकलेट थी उसका 5% चॉकलेट मैंने तुझे दी, और वो नंबर्स में कितनी थी? 20। तो आई कैन से 5% इज इक्वल टू कितनी? 20 चॉकलेट्स थी। मेरे पास जो पहले चॉकलेट होगी वो कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 100% चॉकलेट थी, 100% में से मैंने तुझे 20% दी होगी। तो आई कैन से 100% इज इक्वल टू कितना? इज इट ओके क्या? तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट्स होगी? 400 चॉकलेट्स। चेक कर सकती है तू 400 चॉकलेट्स का 5% करके, अगर 20 आ रहा है तो सही है। तो मतलब मेरे पास 400 चॉकलेट थी, उसका 5% मैंने तुझे दिया, वो कितना था? 20 चॉकलेट्स थी। मैं जो बोला पता चल रहा है कि मैंने किया क्या? ये अकाउंट्स नहीं है, ये बेसिक मैथ्स है। इसी के ऊपर हमारा आज का क्वेश्चन है। इसी के ऊपर हम करने जाने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, और आपकी बुक का पेज नंबर है 16। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज is 6:2:3. जयेश, पंकज एंड जयेश, सुरेश एंड पंकज का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमें देके रखा है। मैं क्वेश्चन की सिर्फ इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रहा हूं। जयेश, सुरेश एंड पंकज पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, P&L रेशियो जो है वो है 6:2:3. A manager has received
हिज कमीशन ऑफ 6600। मैनेजर को जो कमीशन मिला है, कमीशन ऑफ मैनेजर वो मिला है 6600 रुपीज at 10% after deduction of such a commission। ये कैसे मिला है? वो मिला है उसको 10% ऑफ आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन वाले प्रॉफिट पे। इसका मतलब नेट प्रॉफिट पे। जब वर्ड आता है आफ्टर, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट होता है। मतलब कमीशन ऑफ मैनेजर वो 10% है नेट प्रॉफिट का, और उसको अमाउंट में बोले तो कितना है? 6600। Ascertain the distribution of profit among the partners। हमें क्या निकालना है? पार्टनर का प्रॉफिट क्या है? पार्टनर्स प्रॉफिट क्या होगा? पार्टनर्स प्रॉफिट क्या होगा? मतलब क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि जयेश, सुरेश एंड पंकज एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 6:2:3। मैनेजर को कमीशन मिला है 6600 रुपीज, और ये 6600 उसको कैसे मिला है? नेट प्रॉफिट का 10% करके। नेट प्रॉफिट का 10% करके। नेट प्रॉफिट कितना है हमें पता नहीं है। पार्टनर्स प्रॉफिट कितना होगा? मतलब हर एक पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा? हर एक पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल जो प्रॉफिट होता है वो निकालना पड़ेगा। जब टोटल प्रॉफिट निकाल पाएंगे उसके बाद पार्टनर का प्रॉफिट बता पाएंगे कितना कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो उसके लिए हमें पहले जो हमें हिंट देके रखी है कि मैनेजर को कमीशन मिला है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, और वो अमाउंट में कितना है? 6600 है। उसके ऊपर से मैं फर्म का नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूं। सर कैसे निकालेंगे? हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट का 10% जो किया वो 6600 था। नेट प्रॉफिट खुद में कितना होगा? 100%। तो नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा? तो उसके बाद अलग से 10% इज इक्वल टू 6600। तो 100% इज इक्वल टू हाउ मच? तो 6600 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनटू 100 अपॉन 10, तो हमारा आंसर आएगा 66,000। ये हमारा क्या आ चुका है? नेट प्रॉफिट। क्या आ चुका है? नेट प्रॉफिट। अब हमें जब नेट प्रॉफिट मिल चुका है पूरे फर्म का, तो वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो देके रखा है, जयेश का, सुरेश का, पंकज का। तो उस रेशियो में तीनों को प्रॉफिट बांट देंगे। अगर मैं तीनों का प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट ऑफ जयेश इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 66,000 था, उसमें से जयेश को कितना मिलेगा? जयेश का पार्ट है 6, और टोटल फर्म का मिलेगा कितना है? 6 + 2 8, 8 + 3 11। तो जयेश का जो प्रॉफिट रहेगा तो 66,000 इंटू 6/11 वो आएगा जयेश। कितना आ रहा है? 36,000। सुरेश के प्रॉफिट की बात करें तो सुरेश का जो प्रॉफिट आएगा वो 66,000 में से सुरेश का पार्ट है 2/11, तो वो आएगा 12,000। और अगर पंकज का प्रॉफिट जानना है तो पंकज का प्रॉफिट इज 66,000 इंटू पंकज का पार्ट है 3/11, तो वो आएगा 18,000। तो हमारे तीनों तीन पार्टनर के प्रॉफिट निकल गए और 3 मार्क्स आ गए। हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे, और तुम्हारी बुक में पेज नंबर है 31। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 के सम नंबर 3 में पेज नंबर है 31। उसमें हम क्या सीखेंगे ब्रो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उसको पढ़ेंगे। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:4। 3 पार्टनर है, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देके रखा है जो है हमारा 3:2:4। आगे वो क्या बोल रहा है? मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। वापस वर्ड क्या है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, मतलब नेट प्रॉफिट। तो मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर्स
कमीशन is 10% of net profit. But after the deduction of his share, the share of the profit of Abhijit is 30,000. जो अभिजीत है उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो देके रखा है 30,000 रुपीज। तो हमें क्या निकलना है? डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। हमें क्या निकलना है? डिटरमाइन कमीशन ऑफ मैनेजर। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? कमीशन फाइंड आउट करना है। किसका? मैनेजर का। हमें मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करना है। तो अब थोड़ा ध्यान से हमारी स्टोरी पे फोकस करता है। हमारी स्टोरी पे फोकस करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विस्मय, अभिजीत, कुणाल ये 3 पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2:4। मैनेजर को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट के लिए। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता तो उसका 10% करके हम मैनेजर का कमीशन निकाल लेते। हमें यहां पे देके रखा है अभिजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000। अच्छा, अभिजीत का शेयर देके रखा है। क्या सिर्फ अभिजीत के प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मिलेगा? नहीं, मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो तो पूरी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेट प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर 10% करके मिलेगा। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अभिजीत का शेयर ही लेके रखा है। हमें पूरी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट देके नहीं रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसके अंदर पूरी पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट निकालेंगे और उसके ऊपर कमीशन दे देंगे। इज इट ओके? यस। तो देख हमारे पास किसके शेयर किसका प्रॉफिट देके रखा है? अभिजीत का प्रॉफिट देके रखा है। अभिजीत का प्रॉफिट देके रखा है। अभिजीत का शेयर कितना है? 2। अगर मैं टोटल पार्टनरशिप का शेयर की बात करूं तो 3 + 2 5, 5 + 4 9। आई कैन से कि अगर अभिजीत जो है का शेयर 2 है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो प्रॉफिट है वो है 30,000 रुपीज। टोटल फर्म का शेयर अगर 9 है तो कितना प्रॉफिट होगा? तो 30,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,35,000। ये हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट। क्या है ये? हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है। अगर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है उसको अब हमें क्या करना है? सर क्या काम है नेट प्रॉफिट का? हमें कमीशन गिनने के लिए, मैनेजर का कमीशन गिनने के लिए। मैनेजर का कमीशन कितना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसलिए तो हमने ये निकाला। तो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 1,35,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, उसका अगर मैं 10% करूंगा तो आंसर आएगा 13,500। दैट इज आवर आंसर। क्या ये डिफिकल्ट है? खत्म। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। कुछ नया नहीं करना हमें इसके अंदर। वेरी वेरी आसान। बस क्या चाहिए? डेडिकेशन। इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं चाहिए।